लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर दरभंगा जिलाधिकारी के द्वारा दरभंगा एनआईसी से पोलिंग बूथ दरभंगा पोर्टल का किया गया शुभारंभ। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन के उम्मीदवार ललित यादव के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों से की गई अपील। दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस केंद्रों का किया गया निरीक्षण। रजौरा गांव के पास पुलिस ने गश्ती के दौरान 2 युवक को नशे की हालत में किया गिरफ्तार। केवटी में जीविका दीदियों के द्वारा किया गया मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। दरभंगा के नगर थाना पुलिस ने सीआईएसएफ जवानों की मदद से चलाया वाहन जांच अभियान। कई वाहनों के कागजात नहीं होने पर वाहन चालकों से कराया गया उठक बैठक। एजुकेशन पॉइंट में 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। 100% रिजल्ट आने के बाद शिक्षक के साथ साथ छात्र छात्राओं ने किया खुशी का इजहार। दरभंगा के नगर निगम के सभागार में नगर प्रबंधक के नेतृत्व में जोन प्रभारी, वार्ड जमादार एवं सफाई कर्मियों की हुई बैठक। दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा दरभंगा एनआईसी से पोलिंग बूथ दरभंगा पोर्टल का शुभारंभ किया गया। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के चुनाव की प्रक्रिया को सरल और सहज ढंग से और दरभंगा जिले के निर्वाचन से संबंधित सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से कोई भी मतदाता कहीं भी बैठे बैठे अपने मतदान केंद्र की संख्या, मतदान का क्रमांक, मतदान केंद्र पर आधारभूत सुविधा, अधिकारियों का मोबाइल नंबर आदि सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस पोर्टल का उद्देश्य है कि किसी भी मतदान केंद्र पर कोई भी मतदाता या मतदान कर्मी गूगल मैप की सहायता से वहां पर जा सकेंगे। यह पोर्टल सभी मतदाताओं के लिए अति उपयोगी है। दरभंगा.in एक साथ बिना कोई स्पेस का डालेंगे और क्लिक करेंगे तो यही हम लोग का मेन पेज खुलेगा। आज दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन समर्थित सांसद उम्मीदवार ललित कुमार यादव ने दरभंगा नगर निगम शहरी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों, टोलों, मोहल्ले एवं दरभंगा के हजारों समाजवादी साथियों एवं मैन विंग के महानगर अध्यक्ष, गंगा मंडल युवा मंडल अध्यक्ष राकेश नायक, महिला प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष स्वाति देवी के अगुवाई में जनता के बीच जाकर 19 अप्रैल को नामांकन कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित दर्ज करवाने के लिए अपील की गई। आज हम लोग जनसंपर्क में जन आशीर्वाद के लिए सब लोगों को निमंत्रण हकार देने के लिए जो नामांकन करेंगे उसके लिए सारे लोगों से हम लोग जनसंपर्क जन आशीर्वाद ले रहे हैं। बस लक्ष्मी सागर, कटहलबाड़ी, चुनाभट्टी, ये जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं वहाँ पूरे वही गंगवाड़ा में बैठे ही हुए हैं। आगे भी शिवधारा तक जाना है। पूरा जनसंपर्क अभियान हम लोग का चल रहा है। सब लोगों को प्रणाम आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हम लोग वार्ड 15, 16 और वार्ड 14, 12, 13 आगे 4, 5, 6, 7 में और 1 नंबर वार्ड शिवधारा बाजार समिति घूमने की हम लोग की योजना, हम लोग की प्लानिंग है और हम लोग जनसंपर्क में जुड़े हुए हैं। घर घर लोगों के बीच जा रहे हैं। है ये लोकसभा चुनाव, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भी हम लोग चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक जो है, जनता तक, लोगों के बीच में हम लोग पहुंच पाए। और यहाँ जो 25 साल से लगातार भाजपा के सांसद और भाजपा के विधायक हैं, ज़मीन पे क्या विकास है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जनता की दरभंगा की बात को लेकर, दरभंगा की विकास को लेकर हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं।
दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा आज दरभंगा पुलिस केंद्र दरभंगा का निरीक्षण किया गया। वहीं इस निरीक्षण के दौरान पुलिस लाइन में बेहतर साफ सफाई रखने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा एवं पुलिस उपाधीक्षक सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी कर्मी भी मौजूद रहे। रैयाम थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर सूरज कुमार गुप्ता ने बताया कि गश्ती के दौरान नशे की हालत में मधुबनी जिला के पतौना थाना अंतर्गत दमला घाट निवासी शत्रुघ्न सहनी एवं सहनसा कुमार को थाना लाकर ब्रेथ इनेलाइजर मशीन से जांच कराने पर नशे की हालत में होने की पुष्टि हुई। इस मामले में दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में उपस्थापन हेतु भेज दिया गया। केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत के प्राथमिक विद्यालय पचमा के बूथ संख्या 102 जहां 40% से कम वोटर प्रतिवेदित है, वहीं उक्त बूथ पर मेघा जीविका ग्राम संगठन पचमा के जीविका दीदियों के द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जीविका दीदियों ने पाचमा विद्यालय के बूथ संख्या 102 के परिसर में आकर्षक रंगोली निर्माण किया और संकल्प सभा और संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान पंचमा गांव में जन जागरूकता रैली के माध्यम से मतदाताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए जागरूक एवं प्रेरित किया गया। वहीं जीविका दीदियों ने उपस्थित मतदाताओं को बताया कि 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के महापर्व में आपकी एवं आपके परिवार के सभी मतदाताओं की भागीदारी अति आवश्यक है। आपका एक एक मत कीमती है, इसे बर्बाद नहीं होने देंगे। उपस्थित जीविका दीदियों से अपने अपने समूह की बैठक में भी चर्चा करते हुए मतदान को लेकर जागरूकता फैलाने का काम करने का आह्वान किया गया। मंगलवार को दरभंगा के आयकर चौक पर नगर थाना पुलिस ने सीआईएसएफ जवानों की मदद से वाहन जांच अभियान चलाया। इस वाहन जांच अभियान में कई दोपहिया वाहन चालकों के डिक्की की जांच की गई तथा उनके गाड़ी के कागजातों की जांच की गई, जो समुचित नहीं पाए जाने पर मौजूद जवानों के द्वारा उसे उठक बैठक कराया गया और कड़ी हिदायत देते हुए आगे से गाड़ी के कागजात एवं हेलमेट पहनने की भी हिदायत दी। बता दें कि यह वाहन जांच अभियान आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की जा रही है। वहीं जगह जगह पर सीआईएसएफ के जवानों की मदद से कई विभिन्न थाना क्षेत्रों में इस प्रकार की जांच अभियान चलाई जा रही है। गौरतलब है कि नगर थाना पुलिस के द्वारा आयकर चौक पर कुल 8 वाहनों से 8,000 रुपए की जुर्माने की राशि भी वसूल की गई। एजुकेशन पॉइंट में 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। एजुकेशन पॉइंट के बच्चों ने बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में कोचिंग संस्थान के साथ परिवार वालों का भी नाम रोशन किया। खास बात यह है कि 80% से ज्यादा बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं, जिसमें नित्यानंद कुमार ने 426 अंक, अभिषेक कुमार ने 408 अंक, इकरा मासूम ने 408 अंक एवं आदित्य कुमार 402 नंबर प्राप्त किए हैं तथा 26 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। पॉइंट के डायरेक्टर, मैं ये प्रत्येक साल ये सेमिनार लेके आता हूँ क्योंकि बच्चे का जो मनोबल है वो मनोबल को हम लोग बढ़ाने का हम लोग काम करते हैं। क्या कुछ रिजल्ट रहा इस बार? ये रिजल्ट तो मेरा प्रत्येक साल आप सबों के बीच रहा और आप सबों ने इस मीडिया के माध्यम से सभी तक पहुँचा जो 100% रिजल्ट है और प्रत्येक साल यही एक रिकॉर्ड बनता ही जा रहा है, जिसमें हम लोग का जो है 41 बच्चे इस बार लास्ट तक थे। 41 में 24 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न किए और से सेकंड डिवीज़न। कितनी खुशी हो रही है इस रिजल्ट को? ये खुशी बहुत ज़्यादा है, बट जितना कहना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि जितना मेहनत किए थे और हमारे बच्चे मेहनत किए थे उस स्तर से रिजल्ट नहीं आ पाया, क्योंकि एक रिकॉर्ड है मेरे यहाँ 465 का। प्रयास वही था कि कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड को हम लोग ब्रेक करें, लेकिन वो नहीं हो पाया। नए बच्चे के लिए हम एक ही चीज़ कहेंगे कि आप आइए, 10 दिन का डेमो कीजिए और डेमो करने के बाद आपको खुद ट्रांसपेरेंसी लगेगा कि मैं यहाँ से क्या सीख रहा हूँ और क्या नहीं सीख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ अलग अलग फैकल्टी के टीचर्स हैं, चाहे वो 9th में 8th में देखिए, वो 9th में 10th में इंटर में तो है ही। हर एक फैकल्टी के अलग अलग टीचर्स के द्वारा हम लोग के यहाँ एक विशेष व्यवस्था कराई गई है, दिया जा रहा है। 12th के बच्चों के लिए आपने एक स्कॉलरशिप की भी शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या कुछ है? जी, ये मंगलवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर प्रबंधक रवि अमरनाथ के नेतृत्व में
एक आवश्यक बैठक की गई। यह बैठक आगामी मानसून को देखते हुए नालों की साफ सफाई को लेकर की गई, जिसमें वार्ड जमादार, जोन प्रभारी एवं सफाई कर्मी शामिल थे, जिन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश नगर प्रबंधक ने दिया। उन्होंने कहा कि समय से पहले ही सभी बड़े नालों की साफ सफाई कर ली जाए और जहां भी जो कमी है उसे दूर कर लिया जाए। दान एवं गाड़ी परिवार के साथ किया गया है, जिसमें बहुत कुछ की जानकारी वार्ड जमादार एवं गाड़ी परिवार से मिला है। कुछ जानकारी हमको ऑफिस से ही जानकारी प्राप्त हुआ कि कहाँ कहाँ नाला है, कहाँ बड़ा नाला की सफाई करवाना, कहाँ नहीं हुआ है। उसको लेकर विशेष टीम पहले से ही बना हुआ था सफाई के लिए, और फिर पुनः निर्देश दिया गया है सभी गाड़ी प्रभारी और वार्ड जमादारों को मानसून को देखते हुए, आगामी मानसून को देखते हुए 31 मई तक हर हालत में बड़े नालों की सफाई और वार्ड की नालों की सफाई कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही शहर में पेयजल की समस्या को देखते हुए सभी जमादार को ये भी निर्देश दिया गया है कि पेयजल की समस्या को चिन्हित करते हुए कार्यालय को सूचना उपलब्ध करवाएं। आपने करे सब इसमें स्पष्ट करना है कि सफाई से किसी प्रकार कोई समझौता नहीं किया जाता। खासकर मानसून को देखते हुए सभी जमादार एवं गाड़ी प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है, यदि नालों की सफाई अगर नहीं होती है तो उसकी सारी जवाबदेही गाड़ी प्रभारी और आपका जोन प्रभारी और वार्ड जमादार होंगे। आज हमारा पहली बैठक था। इस चीज़ की समस्या हम भी बहुत दिन से देख रहे हैं, लगभग 15 दिन हमको आए हो गया है। तो पुनः हम जब बैठक करेंगे सभी जमादार का आपसी तालमेल से ही उसको बाद हम डिसाइड कर पाएंगे। क्या कुछ विषय को लेकर खासकर ईद, रामनवमी, चैती पर्व और आपका दुर्गा पूजा को देखते हुए सभी वार्ड जमादार को विशेष रूप से सफाई करने के लिए निर्देश